tutorials. So our today's topic is important ancestors in evolution of men. हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट करा था इवोल्यूशन ऑफ मैन, आज उसका थर्ड लेक्चर हम देख रहे हैं. इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो. एक चीज होती है कि अ वेराइटी ऑफ फॉसिल्स रिजेंबलिंग एप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स. ऐसा देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड से हमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, एप्स के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि एप्स में डेवलपमेंट हुआ होगा और उन्होंने ह्यूमन का फॉर्मेशन किया होगा या ह्यूमन का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ होगा. अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चार्ट टाइप दिखाना चाहूंगी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन किस तरह से हुआ है. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ ऑर्डर प्राइमेट के साथ. ऑर्डर प्राइमेट जो है वो 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड होता है. तो 2 सब ऑर्डर्स को डिवाइड करने के लिए हम इस तरह से पहले तो इसको डिवाइड कर देंगे. फाइन. तो ये ऑर्डर प्राइमेट था. अब मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो सब ऑर्डर रहेगा. सब ऑर्डर, सब ऑर्डर. फाइन. तो ये तो 2 चीजें हो जाती है. ऊपर ले लेंगे हम प्रोसीमी. यहाँ पर मैं नोट करूंगी सब ऑर्डर पहला कौन सा है, प्रोसीमी. और दूसरा सब ऑर्डर कौन सा है, एंथ्रोपॉइडिया. एंथ्रोपॉइडिया. ये 2 सब ऑर्डर्स आ जाते हैं यहाँ पर. एंथ्रोपॉइडिया आ गया. अब उसके बाद प्रोसीमी की पहले डिटेल्स की बात करते हैं. प्रोसीमी के अंदर फर्दर वो 4 में डिवाइडेड होता है. 4 के अंदर पहला होता है टुपेडी. ट्यूपेडी. उसके बाद दूसरा आ जाता है लेमुरिडी. लेमुरिडी. DAE ऐसे लिख लेते हैं. फिर उसके बाद लॉरिसीडी. लॉरिसीडी. और लास्टली टार्सीडी. लास्टली कौन सा आ जाते हैं, टार्सीडी आ जाते हैं. ये आ गए 4. अब टुपीडी के अंदर इन सबके अंदर जो एग्जांपल्स आना चाहिए वो लिख लेते हैं. ट्री श्रीव्स. श्रीव लिख लेते हैं हम ओनली. ट्री श्रीव. फिर उसके बाद दूसरे लेमर आ जाते हैं इसके अंदर. लेमर, लीमर, लॉरिस. और लास्टली टार्सियर. टार्सियर. ये हो गया प्रोसीमी कंप्लीट. उसके बाद एंथ्रोपॉइडिया की बात करते हैं. एंथ्रोपॉइडिया फर्दर 2 में डिवाइड होता है. कैसे, 2 में. एक को मैं यहां लिखूंगी थोड़ा ऊपर लेकर और एक को थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूंगी. ये 2 में डिवाइड हो रहा है. पहला होता है प्लेटीराइन्स. क्या होता है, प्लेटीराइन्स. और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कैटराइन्स. कैटराइन्स. प्लेटीराइन्स को न्यू वर्ल्ड प्राइमेट कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, न्यू वर्ल्ड प्राइमेट. ऑन दी अदर हैंड कैटराइन्स की अगर हम बात करते हैं हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड प्राइमेट. थोड़ा सा दूर हो गया, ये इसके पास आना चाहिए था कैटराइन्स में. फिर उसके बाद अगर हम प्लेटीराइन्स की थोड़ी सी डिटेल में बात करें, आई थिंक वी शुड चेंज द कलर नाउ. हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं सिबॉइडिया. सिबॉइडिया. इसको न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं. न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं. अभी क्या था, न्यू वर्ल्ड प्राइमेट था, अब हम लोग मंकी लिख रहे हैं यहाँ पर. ये हो गया सिबॉइडिया, न्यू वर्ल्ड मंकी. इसमें 2 तरह के मंकीज आ जाते हैं. 2 में मैं यहाँ डिवाइड कर देती हूँ उसको. एक आ जाता है सीबस. सीबस. एंड सेकेंड वन इज मार्मोसेट. मार्मोसेट. ठीक. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैटराइन्स वाले एरिया में, अगेन वी विल बी चेंजिंग आवर कलर फर्स्ट. कैटराइन्स के अंदर अगेन ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं. एक इधर लिखेंगे हम और एक हम यहाँ लिखेंगे. अब ये जो मैं 2 में आपको डिवाइड करके बताऊंगी ये इसका क्या रहेगा, ये इसकी रहेगी सुपर फैमिली. तो हम क्या बात कर रहे हैं, सुपर फैमिली की बात कर रहे हैं. सुपर फैमिली. फाइन. तो कैटराइन्स 2 में डिवाइड हो जाती है सुपर फैमिली में. एक होती है सर्कोपिथिकॉइडिया. सर्कोपिथिकॉइडिया. और दूसरी कौन सी हो जाती है, होमिनोइडिया. यहां पर लिखेंगे हम होमिनोइडिया. ठीक. तो सर्कोपिथिकॉइडिया में आ जाता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी. ओल्ड वर्ल्ड मंकी ये यहां पर आ जाता है. और होमिनोइडिया नीचे है ही. अब पहले हम एक काम करते हैं, सर्कोपिथिकॉइडिया को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. इसमें जो 2 एग्जांपल्स आते हैं वो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ. पहले ऊपर वाले में आप लिखेंगे मैकेक. मैकेक. और दूसरे में आप लिखेंगे यहाँ पर बबून. बबून.
ठीक। होमिनोइडिया की बात करते हैं। होमिनोइडिया फर्दर 3 तरह से डिवाइडेड होता है। वो 3 क्या रहेगी? इसकी फैमिली रहेगी। तो यहाँ अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली। ठीक। होमिनोइडिया में पहली आती है हाइलोबैटिडी। यहाँ पे पहली कौन सी आएगी? हाइलोबैटिडी आ जाएगी। दूसरी कौन सी लेंगे? पॉन्जिडी, पॉन्जिडी। और लास्टली होमिनिडी। एक सेकेंड, होमिनिडी क्या आ गया? 3 होमिनिडी हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसके अंदर एग्जांपल्स और लिखने हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ सम स्पेस हियर, एक मिनट में ट्राई कर रही हूँ, अगर स्पेस प्रॉपर हो जाए। नहीं हो रही है वो प्रॉपर, एक सेकेंड, हो जाएगी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैं आपको एग्जांपल्स लिखने की वजह से मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट को शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास स्पेस आ गई, आपकी नोटबुक में आई होप स्पेस हो। तो यहाँ आ जाते हैं जिब्बन, GIBBON, गिब्बन भी बोल सकते हैं इसको। पॉन्जिडी के अंदर, ये हाइलोबैटिडी में था, ठीक है। पॉन्जिडी के अंदर हमारे पास 3 आ जाते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 में आप पहले लिखेंगे ऑरंगुटन, ऑरंगुटन। ऑरंगुटन के बाद आप दूसरा लिखेंगे गोरिल्ला, गोरिल्ला। एंड लास्टली चिंपांजी। फाइन। और लास्टली हमारे पास अब होमिनिडी बचता है। तो होमिनिडी का एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, वो होगा मैन, मैन 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 मैन। समझ में आई बात? फाइनली हम लोग आ गए हैं मैन पर, और हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन देख रहे थे हम। तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लो चार्ट ही पूरा बन के तैयार हो गया। तो अब आप इसको अगर चाहें तो इस टाइप से प्रॉपर वे में नोट कर सकते हैं। मैं इसको शो कर रही हूँ यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मैन का फ्लो चार्ट बनाया था। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपलियोपिथेकस की, कि प्रोपलियोपिथेकस कौन था। अभी हम एंसेस्टर्स देख रहे हैं। असल में हमने टॉपिक क्या स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था इंपॉर्टेंट एंसेस्टर्स इन इवोल्यूशन ऑफ मैन। लेकिन मैंने पहले, उससे पहले आपको क्या चीज पढ़ा दी? मैंने आपको इवोल्यूशन किस तरह से हुआ मैन का, वो बीच में पहले बता दिया। तो ये एक ऑर्डर प्राइमेट से शुरू हुआ था इवोल्यूशन ऑफ मैन, और किस तरह से स्टार्ट हुआ वो सारी चीज हमने देख ली। नाउ बैक टू दी टॉपिक। हम लोग बात किसकी कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एंसेस्टर्स की, एंसेस्टर्स। सो हम अब एंसेस्टर्स की बात करेंगे डिटेल के अंदर जाकर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपलियोपिथेकस। सबसे पहला जो स्टार्टिंग हो रही है एंसेस्टर की, उससे। ये पहला एप फॉसिल था विच हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम फैयीम इन इजिप्ट। कहाँ से मिला ये? फैयीम में मिला, फैयीम। तो यहाँ पर प्रोपलियोपिथेकस पहला, फर्स्ट, एक तो याद रखना फर्स्ट क्या है? फॉसिल है, फर्स्ट एज फॉसिल है, ठीक, एप का, ये भी याद रखना। उसके बाद कहाँ मिला था? फेम, इजिप्ट के अंदर मिला था, ये बात याद रखना। और ये कौन से पीरियड में मिलता था? ओलिगोसीन में, ओलिगोसीन के अंदर, जो कि 35 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। अगो को मैं यहाँ पे सॉरी ए लिख देती हूँ, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इतनी पुरानी बात है। इसके जो टीथ है वो सिमिलर थे एप्स को लेकर, और इसके जो इंसीजर्स थे वो वर्टिकली फिटेड थे इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोजेक्टेड आउट। जैसे कि इंसीजर्स थोड़े से बाहर की तरफ दिखाई देना, मतलब बाहर आते हुए दिखना चाहिए, वैसे इसके नहीं दिखाई देते थे, फिटेड, वर्टिकली फिटेड थे इसके, और बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिखाई देते थे। और बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि ये जो एप था वो डायरेक्टली इवॉल्व हुआ था टार्सियर में से, ठीक है, यानी कि एक टार्सियर हुआ होगा, टार्सियर, उस टार्सियर से जब पहला एप बना होगा, उसी एप को हम प्रोपलियोपिथेकस कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास ड्रायोपिथेकस। अब ड्रायोपिथेकस में क्या होता है? ये ऐसा ग्रुप ऑफ एप्स का नाम रखा गया था जो कि करीब 25 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्टेंस में आया था, 25 मिलियन ईयर्स अगो। और ड्रायोपिथेकस का पूरा नाम है ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेंस। पूरा नाम क्या लिखोगे आप? ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेंस लिखोगे। अब हुआ क्या, ये एक एप था जिसके अंदर कैरेक्टर सिमिलर थे, किसको लेकर? चिंपांजी को लेकर। तो इसके कैरेक्टर्स किसकी तरह दिखाई देते हैं? चिंपांजी जैसे दिखाई देते थे। समझ में आ रही बात? और ऑफन इसको ये कंसीडर किया जाता था कि इसमें एप और मैन दोनों की ही कैरेक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं एप और मैन के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी दिखाई देने लगी थी इस ड्रायोपिथेकस वाली कंडीशन के अंदर या टाइम के अंदर। लेंथ जो थी इसके आर्म की और इसके लेग्स की वो सेम हुआ करती थी। तो इसके आर्म्स और इसके लेग्स वो सेम साइज के, साइज नहीं कहना चाहिए, सेम लेंथ के हुआ करते थे। यानी जितने बड़े हाथ थे उतने ही बड़े इसके पैर भी थे। और इसके फुट और हील की अगर हम बात करते हैं तो वो इसका पोस्चर इंडिकेट करते थे कि ये सेमी इरेक्ट हुआ करता था।
ये कैसे चला करते थे? सेमी इरेक्ट वे में चला करते थे, इरेक्ट। समझ में आ रही बात? ये याद रखना। इसके पास लार्ज इंसीजर्स और कैनाइंस हुआ करते थे और ये ज्यादातर फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर फीड करते थे। किस पे क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे और लीव्स खाते थे। इनके पास लार्ज कैनाइंस हुआ करते थे, कैनाइन टीथ इनके लार्ज होते थे। और दूसरी चीज मैंने कौन सी कही? इंसीजर्स भी इनके लार्ज होते थे। सॉरी, कैनाइंस एंड इंसीजर्स इसके लार्ज होते थे, ये याद रखना आपको यहाँ पर। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ फॉसिल्स जो थे वो रिकवर हुए थे इंडिया से और यूरोप से। जैसे ऊपर फेम का नाम लिया था हमने इजिप्ट, और यहाँ पर क्या याद रखोगे? इंडिया। एक तो इसके फॉसिल मिले इंडिया से और दूसरे मिले थे यूरोप से। ये दोनों चीजें याद रखना। उसके बाद जो एंसेस्टर्स है इसके मॉडर्न एप्स के, वो भी कहीं ना कहीं ड्रायोपिथेकस ही कहलाते थे। और मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स इनके जहां से मिले हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो मिले हैं शिवालिक हिल्स से। कहां से मिले हैं? शिवालिक हिल्स से मिले हैं। नेक्स्ट इज रामापिथेकस। ये तो हो गई ड्रायोपिथेकस की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, थोड़ा नीचे स्पेस ले लेते हैं हम। रामापिथेकस, ठीक। अब इसकी कहानी समझते हैं। ये कंसीडर किया जाता है ये पहले मैन लाइक प्राइमेट थे। फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट कौन थे? रामापिथेकस थे। और ये ओल्डेस्ट एंसेस्टर भी थे मैन के। ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, ये भी थे ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। उसके बाद मैन ओरिजिनेट इनसे डायरेक्टली हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनके फॉसिल्स भी शिवालिक हिल से डिस्कवर हुए थे। शिवालिक हिल्स से ये भी डिस्कवर हुए थे। नेक्स्ट क्या बात होती है? अगर हम इसका टाइम देखें तो ये मियोसीन पीरियड के अंदर देखने को मिले थे। कब मिले थे? मियोसीन पीरियड के अंदर मिले थे, जो कि करीब कितने पहले की बात है? 15 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। फिर ये जो एंसेस्टर्स थे वो इरेक्ट वे में वॉक करते थे, इरेक्ट वे में वॉकिंग शो करते थे ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स के ऊपर वॉकिंग शो करते थे। इसकी जो टीथ होते थे वो सजेस्ट करते थे कि इट वॉज फीडिंग ऑन फ्रूट्स एंड सीड्स एंड इट्स हैबिट्स वर वेरी सिमिलर टू मॉडर्न मैन। ये फ्रूट्स और सीड्स पे तो फीड करते थे, लेकिन मॉडर्न मैन जो आज का इंसान है उनकी तरह दिखाई देते थे। ये तो फीडिंग हैबिट हो गई। फॉसिल्स जो थे मियोसिन पीरियड में और जो अर्ली प्लियोसिन पीरियड में थे वो ये सजेस्ट करते थे कि जो रामापिथेकस था वो डायरेक्टली किससे इवॉल्व हुआ होगा? ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुआ होगा। जैसे कि अभी इससे पहले हमने रामापिथेकस से पहले ड्रायोपिथेकस पढ़ा, तो ड्रायोपिथेकस ने रामापिथेकस के अंदर इवोल्यूशन शो करा था और इनके अंदर जो सेम इवोल्यूशनरी लाइन थी उसकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा फॉसिल नहीं है जो कि इस पीरियड में से डिस्कवर हुआ होगा। तो कौन से दो पीरियड की बात की मैंने? एक तो मैंने बात की मियोसिन की और एक मैंने बात की अर्ली प्लियोसिन की। ये दो पीरियड्स की बात की। इन दो पीरियड्स में एक तो रामापिथेकस मिला था और एक ऊपर जो भी हमने ड्रायोपिथेकस पढ़ा था वो मिला था। बस इतना याद रखना। फॉसिल्स जो थे मैन के एंसेस्टर्स के वो प्लिस्टोसीन में मिले थे, ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। प्लिस्टोसीन वर्ड आपको याद रखना है, ये भी याद रख लेना। और यहाँ और क्या बता सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट, तो ये मेन चीजें होगी। उसके बाद जो इवोल्यूशन ऑफ मैन था, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर कह रही हूँ, आप लिख सकते हो, उसको नोट करना। द इवोल्यूशन ऑफ मैन ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन पीरियड अंडरलाइंस द डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेन, qualitative growth of mental faculties, perfection of bipedal gait, and better grasping power of hand. The story of human evolution can be completed from the description of various fossils found from Pleistocene period. ये सारी बातें आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये रामापिथेकस थे, अब यहां से आ जाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले होमिनिड थे, सबसे पहले फर्स्ट होमिनिड थे, ठीक। और डिस्कवर किसने किया था इनको? डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम था रेमंड डार्ट। 1924 की बात थी जब ये हुआ था। साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर हुए थे।
ये जो वर्ड है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो वर्ड किससे ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलो से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें और सदर्न और ग्रीक वर्ड से अगर देखें तो पिथिकस आया है। फिर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने गलत कह दिया। ऑस्ट्रेलो, ये पिथिकस, ऑस्ट्रेलो वर्ड का मीनिंग लैटिन है, लैटिन वर्ड से आया, मैंने थोड़ा सा गलत किया शायद। इसका मीनिंग होता है सदर्न, और ये पिथिकस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, इसको मैं यहाँ नीचे ही लिख लेती हूँ, वैसे यहाँ लिख लेते हैं एप्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो यानी टोटल मिला के एप्स ऑफ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मीनिंग था, एप्स ऑफ साउथ अफ्रीका। समझ में आ गई होगी बात। अब थोड़ी सी पॉइंट्स बता देती हूँ ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। हम लोग लिखेंगे तो मैं थोड़ा नोट करने का स्पेस भी बना ही लेती हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, बाकी थोड़े ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन में लेंगे। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कंप्लीटली बाइपेडल होमिनिड था। होमिनिड की बात तो हमने की, लेकिन वो कैसा होमिनिड था? बाइपेडल था, 2 पैरों पर चलता था। 2.8 मिलियन ईयर्स अगो की बात थी जब इसके बारे में सब कुछ शुरू हुआ। डार्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसका पूरा नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस रखा था। इसके आगे लिख देती हूँ अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। इसके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या थे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी एक एक करके। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 500 से 700 सीसी हुआ करती थी, कि रेनियल कैपेसिटी हम कह सकते हैं, जो कि गोरिल्ला के ब्रेन साइज जैसी थी, गोरिल्ला के सिमिलर थी, ठीक है। जितना बड़ा गोरिल्ला का ब्रेन साइज होता है गोरिल्ला का, उसी तरह से ऑस्ट्रेलोपिथिकस का भी हुआ करता था। ये इरेक्ट रहते थे और इनकी हाइट 4 फीट हुआ करती थी, सिर्फ 4 फीट हाइट हुआ करती थी, और ये इरेक्ट रहा करते थे। इनका लंबर कर्व पाया जाता था, इनमें लंबर कर्व प्रेजेंट हुआ करता था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर था इनके एंकल बोन्स का, वो इंटरमीडिएट था बिटवीन मैन और एप, यानी पूरी तरह ना मैन जैसा दिखाई देता था ना एप की तरह दिखाई देता था, बीच का था कहीं ना कहीं इनके एंकल बोन्स का जो स्ट्रक्चर था। और इनके अंदर ये कैपेसिटी बहुत अच्छी थी कि इनके बॉडी वेट को वो बियर कर लेता था। इनकी जो थाई और हिप बोन्स थी वो इरेक्ट पोस्चर के लिए एडेप्टेड थी। उसके अलावा इनके जॉज जो थे, यहाँ लिख लेते हैं, जॉज इसके कैसे थे? प्रोट्रूडिंग थे, जॉज इसके प्रोट्रूडिंग थे, और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस वर कंपैरेटिवली प्रोमिनेंट थी इसकी। इनके टीथ जो थे सिमिलर टू मैन एज देयर जॉज वर इन दी शेप ऑफ राउंडेड पैराबोला। एक चीज ये याद रखना। दूसरी बात, लेवल्स जो थे इनके कैनाइन्स के और दूसरे टीथ के वो लगभग सेम थे, यानी मान लीजिए कैनाइन की हाइट यहाँ तक जा रही है तो बाकी टीथ भी इसी एरिया तक आएंगे, तो इस तरह से टीथ का साइज इनके इक्वल हो जाता था। नॉर्मली क्या होता है, कैनाइन का साइज थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर बाकी टीथ थोड़े शॉर्ट होते हैं, फिर कैनाइन लॉन्ग हो जाते हैं, ऐसा शेप होता है। लेकिन इनके अंदर क्या होता था, इनमें कैनाइन और बाकी जो भी टीथ थे जैसे प्री मोलर, मोलर, इंसिजर्स, ये जो भी हो गए वो सारे एक ही साइज के थे, ये याद रखना। फोरामेन मैग्नम इनका वेंट्रली लोकेटेड था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोरामेन मैग्नम वेंट्रली लोकेटेड था, जो कि इंडिकेटिव था बाइपेडल लोकोमोशन का। फिर इसके बेसिस पर, इस स्टेटेड कैरेक्टर्स की बेसिस पर हम बात करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ मैन विथ एप्स ब्रेन। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था? रिप्रेजेंटेटिव था किसका? मैन विथ एप्स ब्रेन, यानी कि ब्रेन तो इसका एप की तरह था, लेकिन ये मैन को कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर से शो कर देता था। तो ये कहानी थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाता है होमो हैबिलिस मैन। होमो हैबिलिस का तो हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में होमो हैबिलिस को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और उसके आगे और भी बाकी है। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।